जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है एक बहुत ही विशेष जानकारी के साथ। आप लोगों ने इतने कमेंट किए, इतने मैसेज करे कि सर आईबी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें दीजिए, सर आईबी के बारे में बताइए। बहुत सारे बच्चों ने इंतजार भी करा। माफी चाहूंगा कि आप में थोड़ी सी विलंब हुई आने में, और यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, कुछ उलझने हैं मेरी जिसमें उलझा हुआ हूं मैं, जिसलिए आप जो है आपके पास आने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, थोड़ा सा देर हुआ। देर से आया हूं लेकिन दुरुस्त आया हूं, और इसके साथ आया हूं कि पूरी जानकारी और सारी चीजों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। अगर भारत में आपसे पूछा जाए कि आप इंटेलिजेंस है कि नहीं, या आपके पास वो ताकत है कि नहीं, बुद्धिमत्ता आपके पास है कि नहीं, और कोई अगर इस बात को पूछे ही ना, वो साफ साफ पता चल जाए, उसका एक तरीका है कि आप ये कह सकते कि मैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का ही आदमी हूं। यानी आईबी एक बहुत प्रशिक्षित जो है नौकरी आता है, इसके अंदर पूरा पूरा वैकेंसी आ गया है। और मैं ये अपने व्यक्तिगत रूप से मैं कह रहा हूं कि अब तक आईबी के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि इतने बड़े नंबर में वैकेंसी आई है। 8600 से ज्यादा पद आए हैं, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है अंग्रेजी का। इंग्लिश के बदौलत ही नौकरी लगती है, मैं साबित करके दिखाऊंगा इस चीज के बारे में। इन दोनों के लिए, यानी आईबीएस से सिक्योरिटी असिस्टेंट और एसीआईओ 2, ये दोनों के लिए जो है अच्छे अच्छे नंबर में आया है, अच्छे नंबर वैकेंसी है। इन दोनों का कंबाइंड एक ही साथ एक ही बैच के अंदर सब कुछ होगा। स्पेशल जो है बैच आपके लिए आ चुका है, एकदम ढंग से बात करेंगे, पूरा टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, प्री, मेंस या डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू तक ये चीजें चलेगा, सिलसिला थमेगा नहीं। आइए हम डिटेल बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले एसीआईओ 2 यानी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, आप खुद इंटेलिजेंस ऑफिसर होंगे। और इसमें ये 2 जो होता है, ये मैं बात करूंगा, पोस्ट भी बताऊंगा मैं क्या क्या पोस्ट होता है, क्या क्या है इसमें, जो है बहुत सारी चीजों के बारे में आज पता चलेगा। बहुत सारे बच्चे तो ये जानना चाहते हैं कि सर ये नौकरी काम कैसे करता है, या इसके पोस्ट कैसे होते हैं, क्या क्या इसमें बनते हैं, क्या क्या चीजें मिलती हैं, सारी बातें मैं आज करने आया हूं आपके लिए। संपूर्ण जानकारी क्या है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। क्या इसकी एलिजिबिलिटी होती है, सिलेबस क्या होता है, ये ग्रेजुएशन लेवल की चीजें होती हैं। ग्रेजुएट लेवल पर ये होता है। 3700 से ज्यादा पद एक साथ, बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कि 10 गुना तो सिर्फ टीयर 1 में लेगा ये, उसके बाद फिर 5 गुना जो है डिस्क्रिप्टिव के बाद इंटरव्यू तक लेगा ये, तो बहुत अच्छा खासा पोस्ट मिल जाता है, मौका अच्छा खासा मिलेगा आपको, एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहेगा इसमें। दूसरी साइड, जब हम आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात करते हैं, एसए की बात करते हैं, तो ये 10th पास पर होता है। बहुत ही आसान सा जॉब है, बहुत मतलब आसान जॉब नहीं, मतलब आसान सा निकाल, इस जॉब को निकालना बहुत आसान है। जो उम्र होती है 18 से 27 साल तक की होती है। इसमें पता है पोस्ट 5000, यानी 4987। अगर 10 गुना लेंगे तो 50,000 बच्चे सिर्फ जाएंगे टीयर 1 के बाद टीयर 2 में, मेंस लिखने का मौका मिलेगा उनको। उसके बाद ये पूरी चीजें क्या है, किस तरीके से काम करता है, एक एक करके हम बात करते हैं। पहले आप इस बात को समझ लीजिए, हमारा जो बैच है ये 2 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल से ये बैच शुरू हो जाएगा। 2 सितंबर को 2 बजे से, 2 सितंबर 2 बजे से पेपर जो है, क्लास आपकी शुरू हो जाएंगी। सारी चीजें इसके अंदर आपको मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और बहुत अलग लेवल पर है। मैं सारी बातें करूंगा आपसे, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या इसमें चीजें शामिल है, इसके लिए आखिरी में आएंगे। आइए थोड़ा आईबी में दौरा करते हैं और आईबी की दुनिया में चलते हैं। इसका सबसे जो छोटा पोस्ट होता है, यानी छोटा पोस्ट इन द सेंस कि सबसे आगाम मतलब पहल वाला जो पोस्ट होता है, वो होता है एसए का, यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट का, जिसको आप कह सकते हैं कि हेड कांस्टेबल के बराबर होता है। ठीक है, जैसे सिपाही की एंट्री होती है ना पुलिस विभाग में, वैसे सिपाही समझ लीजिए आईबी में। तो ये है सिक्योरिटी असिस्टेंट। जब आप इसके ऊपर जाते हैं तो इसमें होता है जीओ 2। ये जीओ का सिम नहीं है, यह है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 2। याद रखिए कि 1 से 2 भले बड़ा है, लेकिन यहां 2 से 1 बड़ा है, कि जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 2। इसके ऊपर आप जाएंगे तो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 1 ये बन गए। फिर आप ऊपर जाते हैं तो वो बनता है एसीआईओ, जिसकी वैकेंसी आ चुकी है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि सर ये सिपाही है और ये दरोगा है। ये दोनों पुलिस विभाग में क्या होता है, सिपाही और दरोगा, तो सिपाही है, ये दरोगा है। एसीआईओ 2 के ऊपर जाते हैं तो यहां पर होता है एसीआईओ 1। एसीआईओ 1 के ऊपर होता है डीसीआईओ, डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। इसके बाद जेडीयूडी का रैंक हो जाता है, बड़ा पोस्ट होता है, आईपीएस पोस्ट आ जाता है उसके ऊपर। यानी कुल मिला के हमारे पास जो वैकेंसी है वो है एसए का और एसीआईओ 2 का, यानी दोनों मिला के 8600 से ज्यादा पद हैं इसमें। पूरा पूरा ये है। क्या होता है, कैसे होता है, क्या सिलेबस है, आइए इसके बारे में विशेष जानकारी देते हैं। फिर बाकी उस सिलेबस को कवर कैसे करना है इसके बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले एसीआईओ 2 की बात करता हूं मैं। एसीआईओ 2 देखो दोनों में सेम है। अगर आप टीयर 1 की बात करते हैं तो दोनों में सेम आता है। 100 क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, 100 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। 1 घंटे के अंदर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 5 इसके सेक्शन है सब्जेक्ट्स के, यानी 5 सेक्शन 20-20 करके है ये, यानी 20 गुणे 5 करके है ये आपका। जिसमें सबसे पहले करंट अफेयर्स 20, जनरल स्टडीज 20, ये जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है 20,
रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड है 20, ये तो हो गया 20, 40, 60 और 80, और ये रहा 20 आपका इंग्लिश। ठीक है, यानी टीयर 1 के अंदर आपका अंग्रेजी आपका साथ तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद एससीआईओ 2 की मेरिट जो लगती है ना, वो तीनों के हिसाब से लगती है, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के हिसाब से। जब आप टीयर 1 की परीक्षा आप दे दोगे, याद रहे कि ये जो परीक्षा है ऑब्जेक्टिव होगा, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो किया जाएगा आपका 100 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे के अंदर आप जाके दे दोगे। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रहता है 1/4, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक, अब जब आप टीयर 1 को क्लियर करके जाएंगे ना, तो फिर टीयर 2 में जाएंगे। जैसे तो है कि प्री है और मेंस है, तो टीयर 1 टीयर 2। जब आप टीयर 2 में आते हैं ना, तो ये सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं ना, उसमें ये सारी चीजें होंगी, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। एक तौर पर मैं कह सकता हूं कि थोड़ा करंट अफेयर्स का जो है यूज होगा वहां पर। कैसे, तो बताता हूं कैसे समझना। ये पूरा पेपर जो है ना, ये डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है लिखना, जैसे यूपीएससी का मेंस लिखा जाता है ना, वैसे इसको भी लिखा जाएगा। ठीक है, कितने नंबर का है, तो 50 नंबर का। 100 नंबर का टीयर 1 हो गया, 50 नंबर का टीयर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर 50 नंबर में क्या क्या रहेगा, तो सबसे पहले एसे रहेगा। आपको मैं एसे राइटिंग सिखाऊंगा, कैसे ऐसे लिखा जाता है, और वो जो एसे होगा ये 20 मार्क्स का होगा अकेले का। ठीक है, जब आप 20 मार्क्स का एसे कर लोगे, तो फिर आओगे कॉम्प्रिहेंशन पर। कॉम्प्रिहेंशन आपका 10 मार्क्स का होगा। कॉम्प्रिहेंशन बड़ी लड़ाई चल रही है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के दे दिया है, उसी लेवल के कॉम्प्रिहेंशन के वीडियो मतलब क्वेश्चंस आते हैं, 10 मार्क्स का ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आप इस देखो, तो 20 और 10 क्या हो गया, 30। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, मतलब नहीं कहते लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय होते हैं, तो वही चीज वो आंसर करने में है, या फिर प्रिसाइज राइटिंग आपसे पूछ देगा। ठीक है, जो किसके ऊपर होगा, जो मैं कह रहा था ना करंट अफेयर्स का थोड़ा वेटेज है, वो इसी पर है। क्या, करंट अफेयर्स पर, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स पर, सोशियो पॉलिटिकल इशू पर। लेकिन ध्यान रहे, हिंदी में ना, अंग्रेजी में, इंग्लिश में आपको लिख के आना पड़ेगा ये सारी चीजें। ठीक, तो ये आपका 20 नंबर ये, 10 नंबर ये, और 2 क्वेश्चंस होंगे 10-10 मार्क्स के यहां पर हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा आपका 50 नंबर। ठीक, उसके बाद आप इंतजार करेंगे डिस्क्रिप्टिव के आने का। डिस्क्रिप्टिव का जो रिजल्ट आएगा, फिर आप जाएंगे टीयर 3 में। टीयर 3 क्या है, इंटरव्यू। और पता है इंटरव्यू होता है 100 नंबर का। मतलब आपका अगर अंग्रेजी बढ़िया है तो नौकरी आपके कदमों तले, नौकरी आपके पास है। और अंग्रेजी बढ़िया नहीं बबुआ, जाते रहो पढ़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला हासिल। क्योंकि इसमें समझ गए 100 नंबर में तो 20 नंबर यहां है, ये तो पार करना ही करना है। उसके बाद आपका 50 नंबर अंग्रेजी का है, 100 नंबर यहां का है, यानी टोटल अगर मैं कहूं इसको तो 250 नंबर का अगर पेपर होता है ना, तो 50 और 100 150 ये, और 170, 20 यहां पर है, 170 सीधा सीधा आपको मिल गया। यानी कुल मिला के यहां पर सोचो 250 में 170 सीधा से अंग्रेजी का है। और आप तभी निकाल पाएंगे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और ये मत समझना कि इनको क्वालिफाई करना है, नहीं, पूरा मेरिट ही तीनों के बेस पर लगेगा। यानी टीयर 1 प्लस टीयर 2 प्लस टीयर 3, ये तीनों को जोड़ के और कट ऑफ बनेगा, उसके हिसाब से मेरिट लिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कितना वेटेज है इसका। ठीक, ये समझ में आ गया। आगे देखिए क्या क्या है अंग्रेजी के अंदर, तो सब कुछ है, सब कुछ। क्योंकि आपको अगर टीयर 3 तक जाना है ना, फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ये नहीं पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे या पहले पढ़ेंगे। ये सारी चीज तो है नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। क्या, तो ग्रामर और वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा, मतलब पूरा आप समझ लो कि ये ग्रामर की बात कर रहा है, जो टाइम एंड टेंस और सारी चीजें जो होती है उसके अंदर। और उसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन। आइए थोड़ा सा डिटेल अगर आते हैं, तो डिटेल में पूरा पूरा क्या है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि अलग से टीयर 2 में तो था ही। यहां पर क्लोज टेस्ट, यहां पर देखो जो डिटेक्शन है एरर्स के वो है, इंप्रूवमेंट वाले सेंटेंसेस जो आते हैं, कंप्लीशन ऑफ पैराग्राफ, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखने का मतलब समझ गए, नाउन प्रोनाउन आर्टिकल एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन सब कुछ। फिर मोड्स ऑफ नरेशन, जिसको कहते हैं ना नरेशन का पंचायत, तो देख रहे थे वो, वॉइस चेंजेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एडजेक्टिव्स, क्लॉज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईटीसी, इसके अलावा और भी। इसके लिए पूरा पूरा समझ लिया कि 2500 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूं, पूरा चीज दे दिया गया है। और एक तौर पर मैं ये कह सकता हूं बाबू, एसए का और एससीआईओ का टीयर 1 जो है ना वो सेम है, सेम टू सेम है। एसए का जो मेंस है ना वो थोड़ा सा अलग है, आता हूं उस पर भी तो बताता हूं क्या। तो 250 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, डेडिकेटेड। ध्यान रहे आप इसके पहले जो मेरे बैचेस में पढ़ते थे उससे पूरा अलग फील आपको आएगा।
कारण यह है कि ये सीआईओ के लिए पढ़ रहे हो, एसए के लिए पढ़ रहे हो। अब तक जो पढ़ते थे एसएससी के हिसाब से पढ़ते थे, एयरफोर्स, एनडीए, इनके हिसाब से पढ़ते थे, लेकिन ये पूरा पूरा अलग पैटर्न ही रहता है, पूरा पैटर्न अलग रहेगा। तो ये पूरा पूरा पीवाईक्यू डिटेल डिस्कशन सभी दिखाऊंगा मैं, सब कुछ क्या क्या है कैसे है। कंबाइंड ये दोनों बैच है, मतलब ये मत समझिए कि जिसको अगर एसए का अलग लेना है तो उसको 299 रुपया लगा और एसीआईओ का लेना है तो 299, नहीं, दोनों बैच एक साथ दे दिया हूं मैं। इसको मैं अलग करूंगा मेंस के हिसाब से कि कुछ क्लासेस अलग चलेंगी एसए वाली, कुछ क्लासेस अलग चलेंगी एसीआईओ वाली। टियर 1 तक ये जो है ना दोनों को मिला के चला जाएगा, यानी कंबाइंड रहेगा, ठीक है। बाइलिंगुअल सारी चीजें रहेंगी कि अब अंग्रेजी में का वेटेज सब कुछ अंग्रेजी इसमें है, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि मैं जो है हिंदी बोलूंगा नहीं या हिंदी में समझाऊंगा नहीं। भाई अंग्रेजी का वेटेज है मानता हूं, लेकिन समझाने का माध्यम तो हिंदी रहेगा, ठीक। प्रीलियम्स प्लस मेंस। अच्छा, आप सोचेंगे ना कि क्या सर, क्या ये बैच अगर हम लेते हैं तो इस बैच के साथ साथ क्या हमें मेंस में अलग से बैच लेना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। क्या इंटरव्यू में अलग से लेना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। मैं इंटरव्यू की सारी चीजों को भी पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा कैसे इंटरव्यू दिया जाता है, कैसे हम बात करते हैं, ये सारी चीजें इसमें। इसीलिए मैं खास बैच है ये पूरा पैटर्न ही पूरा 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 मतलब पूरा पूरा पैटर्न अलग होता है। 2 तारीख से कल से ये शुरू हो जाएगा, एकदम ढंग से ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद टीयर 2 का सिलेबस क्या है? टीयर 1 तो देखो सेम है, टीयर 2 में मैं कह रहा था जो अलग है वो पूरा अलग कैसे है। ये एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है जहां पर लिख के आपको सिखाना पड़ेगा कि लिख के लिखो। अब ये नहीं कि ठंडा में आराम से रजाई में घुस के सर निकलने का मन नहीं कर रहा है, देख लेते हैं वीडियो को, नहीं, लिखना पड़ेगा, पूरा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, ठीक। उसके बाद यहां एबिलिटी टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन को बढ़ाना पड़ेगा, अपने आइडियाज को राइटिंग के अंदर। ये तो हो गया इसका। एसे राइटिंग है क्या? टॉपिक्स विल बी रिलेटेड टू नेशनल इश्यूज, सोशियो पॉलिटिकल मैटर्स, ये सब कुछ पढ़ाना भी पड़ेगा। मतलब एक तरीके से ये समझ लो ना कि आपको जो न्यूज़पेपर वगैरह जो पढ़ते हो ना, आप जो न्यूज़पेपर और कहते हो ना कि सर न्यूज़पेपर पढ़ने नहीं आता है, मुझे पढ़ाना पड़ेगा इसमें। द हिंदू की चीजों को, क्या होता है, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज क्या होते हैं, मैटर्स कैसे बताते हैं, नेशनल इश्यूज क्या होते हैं, मतलब इसमें अब वो भूल जाओ। अगर तुम तैयारी कर रहे हो और तुम अगर मेंस के हिसाब से ये सब पढ़ रहे हो कि जिस क्रिया के अंत में ता हो ती हो, तुम्हारा रिजल्ट होगा अलुआ होगा। कारण है कि इसमें पूरी चीजें अलग होती हैं। आप आईबी में जाओगे नाउन प्रोनाउन सीख के, भूल जाओ। आपको अगर आईबी के अंदर जाना है, सीआईओ जैसे पोस्ट पर जाना है, तो नाउन प्रोनाउन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा। नेशनल इश्यूज क्या होते हैं, इनकी राइटिंग करनी पड़ेगी। अब इसके लिए मुझे सहारा लेना पड़ेगा द हिंदू एडिटोरियल पेजेस को, न्यूज़पेपर को, कि कुछ ऐसे जो है ना पत्रिकाएं आती हैं, वो सारी चीजों को उसको पढ़ाना पड़ जाएगा मुझे। इसीलिए मैं कह रहा हूं पूरा अलग है। कॉम्प्रिहेंशन में आओगे तो थोड़ा वो चीजें मिल जाएगी आपको, क्या एबिलिटी को क्या समझने का, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझ, आंसर क्वेश्चंस को बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड पैसेजेस जो होते हैं, वो सारी चीजें वो तो आप पढ़ते आ रहे हो, उसमें कोई दिक्कत है ना। यूपीएससी ऐसी चीजों को उठा के ला दूंगा, सीधा पढ़ लोगे आप। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ये लिखना पड़ेगा, किसमें? इन डेप्थ लिखा है कि इन डेप्थ क्वेश्चंस टेस्टिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स है, अब लगता है ना कि अंग्रेजी के साथ साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर रिजल्ट में नहीं होगा ना जी। क्या है? इकोनॉमिक्स और क्या? सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज। किसी चीज को देखो, हालांकि इसमें कुछ बहुत बड़ा तोप है नहीं है, आपको एक ना पूरा एक फॉर्मेट चाहिए कि किसी भी चीज को लिखना शुरू किया तो आप उस पर लिखते जाओ लिखते जाओ। ये पूरा पूरा लिखना पड़ता है बाबू, समझ में आ गया? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप अगर अंग्रेजी में पढ़ रहे हो और अंग्रेजी में ये पढ़ रहे हो ना कि ये देखो इसको एडजेक्टिव कहते हैं, इसको एडवर्ब कहते हैं, भूल जाओ। सीआईओ है ये, एमटीएस नहीं है, सीएचएसएल नहीं है, सीजीएल नहीं है, एसएससी जीडी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है। आप इंटेलिजेंस ऑफिसर बनने जा रहे हो और पढ़ रहे हो एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब। उसमें दिमाग का लेवल होता है कि आप उस मैटर को कैसे लिख रहे हैं, कि आपने कैसे चेंज कर दिया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति के सलाह एवं राष्ट्रपति जो काम करेंगे वो प्रधानमंत्री की सलाह मंजूरी पर करेंगे। ये आपका सोशल एक तरीके से, ये आपका पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं है कि आपको बताना पड़ेगा कि भारत में स्थिति क्या है, जो बहुमत की सरकार है कि नहीं। आपको समझाना पड़ जाएगा कि राष्ट्रपति पावरफुल कब होते हैं, किस स्थिति में चीजें बट जाती हैं, किस स्थिति में चीजें बदल जाती हैं। ये सारी चीजों का समझ रखना पड़ेगा और उसको उतारना पड़ेगा अंग्रेजी के माध्यम से। ये है उसका पूरा टीयर 2 का, ठीक। दूसरा, आप कह रहे हो कि सर एसीआईओ कर रहे हैं आप। सर हमारा भी तो ध्यान रखिए, हम 10 पास किए हुए हैं, अभी एसीआईओ में नहीं जाना है, 5000 की सीट है यहां पर। सर इसको कैसे पाएंगे? इसमें भी अंग्रेजी ही है। पता है कैसे? आओ दिखाता हूं। सबसे पहले देखो टीयर 1 का सिलेबस तो सेम है, जैसे उसका था उसका ऐसा भी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेवल होता है। मैं क्वेश्चन ही दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या लेवल का अंतर है। सेम वही चीज है, ए बी सी डी ई,
जिसमें क्या है, तो जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये आपका लॉजिकल जो रीजनिंग का पार्ट हो गया। देखो इंग्लिश लैंग्वेज एंड और भी चीजें हैं, जनरल स्टडीज हो गया। ये क्या है, तो 100 क्वेश्चन कितने, 1 घंटे में, 60 मिनट में, सेम वही चीज है 1/4, जैसे इसीलिए मैंने कहा कि सब कुछ सेम है। ठीक, जब आप आते हैं टीयर 2 में, तो टीयर 2 आपका क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाई का मतलब यह है कि आपको मिनिमम 33% लाना पड़ेगा। मैं वो नंबर भी बता दूंगा एग्जैक्टली होता क्या है। इसको क्या करना है ना, ये ऑफलाइन एग्जाम है, ये सब तो आपको ऑनलाइन देना है एग्जाम, ये ऑफलाइन है, जाना पड़ेगा, बुलाया जाएगा जिस जगह पर। आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा, मतलब आप डिस्क्रिप्टिव में पता है क्या, उतना नहीं, आपको सोशियो पॉलिटिकल चीजों को नहीं लिखना है ज्यादा, इसमें होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कैसे, तो देखो, ट्रांसलेशन ऑफ अ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स, कि एक पूरा पैराग्राफ देगा, उसको अंग्रेजी से हिंदी में और हिंदी से अंग्रेजी में, 40 नंबर का है ना बाबू, तो एक करोगे इंग्लिश से हिंदी, यानी एक बना दोगे, इंग्लिश का पेज है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको चेंज कर दो हिंदी में, कि वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, तो अंग्रेजी से क्या हो गया, हिंदी। और फिर क्या करेगा कि हिंदी लिखेगा, हिंदी, एक समय की बात है, एक राजा था, आप यहां लिखोगे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, ये है इंग्लिश। तो इसके नंबर कितने, 20, इसके नंबर कितने, 20। और सब्जेक्टिव में नंबर आराम से मिलता है, उसका एक पूरा पूरा फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा, कैसे चीजों को लिखते हैं, है ना, उस चीज को शुरुआत कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होता है, बीच का पार्ट क्या होता है, आखिरी का पार्ट क्या होता है, सब सिखाऊंगा कैसे चेंज करते हैं इसको। ठीक है, प्रीपोजिशन से मार्क करके आगे पीछे सब देख के ये सब करना पड़ेगा। ये हो गया आपका ऑफलाइन टेस्ट जो डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें आपको पास होना पड़ता है। मेरिट से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके बिना गुजारा नहीं है। ये समझ लो यूपीएससी का जो है ना सीसेट है, ये समझ लो, ये पूरा पूरा ये होता है। इसके बाद आपको अंग्रेजी बोलने आना चाहिए। 40 नंबर था ना, 10 नंबर और होता है। और पता है 10 नंबर कब मिलेगा आपको, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे। यानी जब इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू का पूरा पूरा 50 नंबर का है, और अच्छा खासा इंटरव्यू होता है, अच्छा खासा, मतलब समझ लो कि मैं बता नहीं सकता खोल के कि क्या हुआ था, क्या चीजें थी, लेकिन अच्छा खासा इंटरव्यू होता है। आपसे आपकी बातों में इतना उलझाएंगे ना, और फिर वो समझ लेते हैं कि भाई अंग्रेजी बोलने वाला है कि नहीं। अंग्रेजी का अच्छा खासा वेटेज है। आप थोड़ा बहुत हिंदी बोल सकते हो, थोड़ा बहुत बोल सकते हो, मतलब 80% इंग्लिश, 20% हिंदी। अब ये चीजें तैयार होंगी आपकी पर्सनल इंटरव्यू वाले जो चीजें हैं, ये बड़े अच्छे लेवल पर मेहनत करने से बहुत छटके यहाँ पर चीजें आती हैं। और इसी में जो आप स्पोकन बोल रहे हो, जो बातें आप बोल रहे हो ना, इनको लग जाता है, मतलब ये जो 10 नंबर ये है ना, ये यहां से निकलेगा, कि मतलब 40 नंबर तो ट्रांसलेशन का मिल गया आपको, लेकिन 10 नंबर जो है वो रोका जाता है कि अभी नहीं देंगे। जब आपका इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू में देखा जाए कि आप अच्छा अंग्रेजी बोल रहे हो, तो ये जो स्पोकन एबिलिटी का नंबर 10 नंबर है ना, ये उस समय चढ़ाया जाता है। तब जाके टीयर 1 और यहां पर आपका टीयर 3, इन दोनों के कंबाइंड से आपका मेरिट बनता है। अब मैं कह रहा हूं ना, कहीं भी एक बार भी बताओ जहां अन्य सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, ये कहीं पर रीजनिंग पूछ रहा है, कहीं पर मैथमेटिक्स पूछ रहा है, कहीं पर हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। अगर इकोनॉमिक्स पूछ रहा है तो समझ के लिए, और वो सब न्यूज़पेपर पढ़ के आ जाता है। अंग्रेजी पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ोगे, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। ये पूरा पूरा है इसका पूरा सिलेबस। ठीक है, सेम वही चीज, प्री समझ लो इसको, प्री मेंस इंटरव्यू। प्री में चीजें ऑब्जेक्टिव, मेंस में लिखो और यहां इंटरव्यू दो। ये है, समझ रहे हो किस लेवल पर चीजें हैं। इस लेवल पर आपको आना पड़ेगा, और इस लेवल पर टीचर को भी उतरना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। समझ में आ गया क्या क्या है, तो सेम वही चीज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, यहां पर देखो डिटेक्शन ऑफ एरर्स, ये सब चीज तो एक तरफ, और पूरा जो टीयर 2 की तैयारी है वो एक तरफ। क्योंकि कारण है इसका कि अलग से मौका नहीं मिलता है, सारी चीजें साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं। पैरा जंबल, सो फिल इन द ब्लैंक्स, पार्ट ऑफ स्पीच, मोड्स ऑफ नरेशन, सेम वही चीज। मैंने कहा ना कि टीयर 1 दोनों का लगभग सेम है, इसीलिए मैंने कहा कि एक ही बैच, मुझे पहले से पता है, ये आज की बात नहीं कर रहा, मैं पहले ही जो बैच दिया था, बहुत पहले से बैच है। मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था कि मैं आपको आके और आपको मैं इस बारे में बता सकूं, लेकिन पूरा पूरा ये चीज पहले से तय था कि एसए प्लस एससीआईओ 2 पूरा एक ही है। प्री तक तो एक है, टीयर 1 तो एक है, उसके बाद चीजें बदल जाएगी। इसमें ट्रांसलेशन पूछ देगा और वहां पर चीजों को लिखने वाला पूछ देगा, ऐसे पूछ देगा, ये सब अलग चीजें आ जाती है मेंस के अंदर में। लेकिन टीयर 1 तक सही है। मैं भी इसको कर दूंगा, मेंस में जो है एसए की क्लास अलग बना दूंगा और जो एससीआईओ की क्लास अलग कर दूंगा, सब चीज वहां चेंज हो जाएगा। अभी जुड़ना पड़ेगा आपको एक ही बैच में, इसका कोई अलग से बैच नहीं आएगा। इस पहले मैं सूचित कर देता हूं, अब दूसरा कोई बैच नहीं बना पाऊंगा, इसी में सब कुछ देने का जब मैं कमिटमेंट कर चुका हूं, वादा कर चुका हूं, ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरा पूरा बैच है। कहां मिलेगा सर, तो आप जाइए प्ले स्टोर पर
और आप सबका, मेरा नहीं, आप सबका EWPS इंग्लिश विद PS सर के नाम से एप्लीकेशन है, जाके आप डाउनलोड करिए। अगर नहीं डाउनलोड किए हैं तो आज ही डाउनलोड करिए और इसके साथ जुड़ जाइए। ये पूरा पूरा बैच आपको यहां पर मिलेगा। यहां पर आप जाके देखेंगे तो ऊपर यहां भी मिल जाएगा, या लाइव कोर्स में जाएंगे तो वहां ACIO के नाम से बैच मिलेगा, ACIO और SA के नाम से IB का बैच मिलेगा। ये पूरा पूरा बैच है। इसमें मैं लिखित रूप से मैं दे चुका हूं कि SA प्लस ACIO 2 कंबाइंड टारगेट बैच है। ये अलग अलग बैच नहीं है, एक ही फीस में दो मजा है, एक ही फीस में दो। ACIO वाला तो खुश हो जाएगा, सर एक ही साथ में दो मजा मिल गया, दो ऑफर है। रजिस्ट्रेशन फीस 299 रुपए है ना। प्रीलियंस प्लस मेंस दोनों को टारगेट करेगा 2500 क्वेश्चंस के साथ। यहां पर PYQ डिटेल डिस्कशंस। आपको मैं ना क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं, आप देखिए, ये आपका पूरा पूरा पेपर मैं निकलवा दिया हूं। ये पूरा IB देखो, IB सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर है। ये क्वेश्चन सारे हैं, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। ऑलरेडी मैं सारे क्वेश्चंस निकाल के और इसके आंसर की के साथ सारी चीजें आपको देखोगे, एक नहीं, यहां पर देखते जाओ, तुम थक जाओगे, यहां रुकने वाला नहीं। प्रीवियस ईयर पेपर पूरा निकलवा दिया हूं, सारे क्वेश्चंस अपलोड भी करे जा चुके हैं आपके यहां पर एप्लीकेशन के अंदर। एक नहीं, देखो यहां पर आओ, ACIO का पेपर देख लो, ये है लेवल, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, सारी चीजें डिटेल डिस्कशन के साथ, क्या क्या होगा इस बैच में, सब कुछ मैं यहां पर पेपर के साथ आपको दिखा रहा हूं। एक दो पेपर नहीं है, ये 2023 वाला पेपर है, देख लो, 20/2/2023 12 बजे से जो 1 बजे तक पेपर चला था, ये वाला है। 12 से 1 घंटे का पेपर होता है, 60 मिनट 100 क्वेश्चन होते हैं। ये रहा 2023 का। इसके बाद ये 2024 वाले हैं, ये पूरे 2024 वाले पेपर हैं। सारे पेपर आपको यहां पर ऐप के अंदर सारी चीजें अपलोड कर दी गई हैं, सारी चीजें आपको मिल गया है। इनफैक्ट जो बच्चा बैच नहीं लेना चाहता है, अगर वो बैच नहीं लेना चाहता है, तो मैंने इन क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज बनवा दी है। मत 99 रुपए में आप उस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं ना, तो इसके साथ टेस्ट सीरीज आपको फ्री रहेगा। मतलब ये नहीं है कि एक तो बैचो ले लिए, ऊपर से टेस्ट सीरीजों का पैसा लेंगे। सर इतना पैसा नहीं है हमारे पास। तो आपको मैंने कब कहा है कि पैसे के लिए आपको चीजें दिक्कत आएगी? अरे जहां पैसा कम पड़ जाए ना, हमारे पास आना, फ्री में ना पढ़ा दिया ना, तो नाम बदल देना। वो हमेशा कहा हूं मैं कि पैसा आपके सिलेक्शन में बाधा नहीं बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर बढ़िया से पढ़ा दिए, बढ़िया से नौकरी लग गई ना, तो लड़का खुद आएगा, सर हम तो फ्री में पढ़े थे आपसे, सर ये वो बैचवा का पैसा है। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये कहा है कि सर बैच हमको दे दीजिए ना, और जब हम नौकरी लग जाएगा ना, तो सर इसका 10 गुना हम लगा दे देंगे। पता है, शौक से नहीं कह रहा है, हमको पता है जो मजबूरी है ना वो कहलवा रहा है। किसको शौक नहीं होता है कि शांत से जाके पढ़े, शांत से जाके चीजों को देखे? भाई मजबूरियां कुछ हैं, क्या करूं, मजबूरियां हैं मेरी, गांव से आया हूं मैं। कि तुमने क्या सोचा था कि देखूं तेरे साहिल का किनारा, ऐ समंदर, किसने कह दिया कि प्यासा हूं मैं? ऐसा नहीं है। मैं अपने लेवल पर जो कर सकता हूं मैं पूरा कर रहा हूं। जो बच्चे हैंडीकैप्ड हैं उनको हर बैच में मैंने अपनी टीम से साफ कह दिया कि 50% का सीधा ऑफ दो, सीधा। मतलब वो अगर वो भी नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, नियम कुछ तो भाई नियम रहेगा, क्योंकि मान के चलिए कि स्टार्टिंग है, सपोर्ट की जरूरत तो पूरी तरीके से हमें पड़ेगी आपकी। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा अगर वो भी नहीं देना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है उसे। आप लोगों से भी मैं कह रहा हूं, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो हैंडीकैप्ड हैं, बाबू आपको 50% का सीधा ऑफ है। आप सीधा बैच मत खरीदिए, आप टोल फ्री नंबर पर फोन करके और वहां से बैच ले लीजिए, 50% का ऑफ ले लीजिए। और जो उसमें भी सक्षम नहीं है भाई, उनके लिए फ्री स्वागत है, हमें कुछ नहीं जरूरत है ना। हम जानते हैं कि आप अगर सेलेक्ट हो जाएंगे ना, तो उसके कई गुना तो मिठाई हमको खिला दोगे। तो पहला डिब्बा मिठाई का लेके आओगे ना, वो इस बैच से महंगा होगा। इस बैच का पूरा जो है प्री मेंस और इंटरव्यू वाली जो चीजें सारी हैं, उस बैच से महंगा तुम लोग मिठाई हमारे लिए लेके आओगे, मैं जानता हूं। तो इसलिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए ये जो बैच है, अगर 299 का आप परचेस करते हैं, तो इसके साथ ऑलरेडी वो जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री दे दिया गया है। टेस्ट सीरीज सारे अपलोड कर दिए गए हैं। आप अगर जाएंगे, अगर जाके आप देखेंगे ना एप्लीकेशन में, तो देखिए ये एप्लीकेशन है पूरा, यहां पर देखो टेस्ट सीरीज है। तो टेस्ट सीरीज में यहां ऑल टेस्ट सीरीज में देखो IB सिक्योरिटी असिस्टेंट का टेस्ट सीरीज है, यहां पर ACIO 2 का है। आप हमको कह रहा भाई ना, हमसे भी खरीदवा रहा है। देखो आप इसको देखेंगे ना, तो यहां पर सब कुछ डल गया है। ये पहला तो फ्री है, बाकी सब लॉक कर दिया गया है। और भी प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल प्रैक्टिस सेट्स, ऐसे राइटिंग, क्योंकि इसमें पूरा तरीका ही अलग करना पड़ेगा, तरीका बदलना पड़ेगा। पुरानी चीजें भूल जाओ। अगर पुरानी चीजें सोच के आप पढ़ रहे हो तो बर्बाद कर रहे हो अपने आप को। मुझे पता है कि ACIO कैसे निकलता है, मुझे एक्सपीरियंस रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको। तो ये पूरा पूरा इसका पूरा लेखा जोखा है। आप यहां इंग्लिश विद PS सर पे, या इस वीडियो के नीचे देखेंगे कमेंट में ना, तो वहां पर लिंक रहेगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, बैच में एक्सेस हो सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं इस बैच के अंदर। यहां पर सारी चीजें लाइव प्लस रिकॉर्डेड सब कुछ, और भी आपकी जो समस्या होगी ना जिस ग्राउंड लेवल पर, उस पर भी काम किया जाएगा। और बाकी
कितना है तो फीस इतना ही है, इसको इसमें ना बढ़ना है ना घटना है, इतना ही रहेगा ही, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम जानते हैं ना कि हमारे पास जो बच्चा है ना इस उसके लिए ये भी बहुत बहुत बड़ा चीज हो जाता है। जो हम लोग जुड़े हैं ना बचपन में, देखा है चीजों को, ऐसा नहीं है कि सीधा मुकेश अंबानी घर में पैदा नहीं हुए हैं, चीजों को नीचे से देखे हैं तो पता है क्या चीज होता है। तो यहाँ पर पूरा पूरा पोस्ट ये है आपका, एकदम जुड़ जाना है, ढंग से लगना है और एकदम बढ़िया से मेहनत करना है मेरे साथ, बस यही चाहता हूं मैं। बाकी जो लोग अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं, ऑलरेडी यहां पर 399 का फाउंडेशन बैच चल रहा है। हालांकि आज इसका ऑफर बंद होने वाला था, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चों ने कमेंट करा कि सर हमारे लिए ना टीचर्स डे का तोहफा दे दीजिए, और प्लीज 5 सितंबर तक टीचर्स डे तक इस बैच को एक्टिव रहने दीजिए, उसके बाद सर आप बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि अगले महीने में हमारे पास पैसा भी आ जाएगा, क्योंकि बच्चों के लास्ट था ना वो, तो नए जैसे 1-2 तारीख तक पैसा जाता है, तो सर अगले महीने पैसा आ जाएगा, तो सर इसको बंद कर दिए। तो 5 तारीख तक इसका ऑफर है, 5 तारीख के बाद ये 499 हो जाएगा। और मैं अपने जीवन में पहली बार वो कैब स्पेशल का बैच लेके आया हूं, जहां पर 10,000 प्लस वो कैब्स आपके करने हैं। 799 रुपए का बैच है। आपको ये शायद महंगा लग रहा होगा, लेकिन महंगा है नहीं, इसमें चीज ही इतना है ना कि जिसकी वजह से महंगा हो गया है। 2 साल की वैलिडिटी है, 10,000 से ज्यादा शब्द हैं, 1 साल से ज्यादा क्लास चलेगी, 5,000 से ज्यादा क्वेश्चंस है। ऊपर से ये जितने भी बैच में ला रहा हूं, इसमें सब में रिकॉर्डेड चीज, मतलब एक तरीके से डाउनलोडिंग ऑप्शन अवेलेबल है, कि आप अगर चाहें तो आप डाउनलोडिंग ऑप्शन को रख सकते हैं, और वहां ऑप्शन का है ही, आप चाहे लाइब्रेरी में जाइए, वहां से डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। तो जो सर्वर कॉस्ट है ना, वो बस मीट करने के लिए इसका प्राइस बढ़ा दिया गया है। हालांकि अभी कम है, ये आपको जो है ना 5 तारीख के बाद इसका प्राइस 999 रुपए हो जाएगा। तो इसीलिए आप अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाइए, फिर बाद में मेरे से कम मत करेगा, क्योंकि मैं वो चीज कर नहीं सकता हूं, मेरे हाथ से बाहर है वो, है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो सारी चीजें, सर्वर की कॉस्ट है ना, आपको डाउनलोडिंग ऑप्शन देने के चक्कर में सर्वर कॉस्ट पूरा बढ़ गया है, तो वो चीज है। लेकिन जानता हूं कि जरूरी भी है, क्योंकि आप रेलवे स्टेशन पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लाइब्रेरी में ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं। कोई रिश्तेदार आ गया, तैयारी कर रहे हो ना, हाँ हाँ बढ़िया से तैयारी करो, हम लोग साथ हैं, बोला साथ है तो हॉटस्पॉट दे दो, हॉटस्पॉट चालू करो, सारा वीडियो डाउनलोड कर लो, आराम से देखते रहो, और जब भी आपको कहीं भी जाना है, किसी भी जगह पर इंटरनेट की जरूरत है नहीं, तो ये है। एमटीएस सुपर फास्ट बैच ऑलरेडी चल रहा है, जिनको बच्चों को एमटीएस का एग्जाम है, एकदम ढंग से लग जाना है। मैं तो कल से पूरा जो है डेडिकेटेड एसएससी का पूरा अलग टाइम पर 2 क्लासेस लगा दिया हूं, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक डिफेंस का, और 9 बजे से लेकर 11 बजे तक पूरा एक तरीके से एसएससी का, एकदम नैया पार करेंगे पूरा, चिंता काहे कर रहे हो। ये है, ये आपका आईबीएस है, ये वाला बैच है, इसमें आप जुड़ जाइए, बढ़िया से मेहनत करिए। और इस बार जो है ना, कुछ भी हो जाए, एक खुफिया विभाग के अंदर ना अलग लेवल का मजा होता है। आपके गांव में शायद हो सकता है कई लोग सिपाही हो, आपके गांव में हो सकता है कई लोग रेलवे में हो, आपके गांव में हो सकता है कई लोग बैंक में हो, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में, और उनसे एक अलग प्रकार की भावना होती है लोगों से, अरे फलाना का आदमी आईबी में है, आईबी में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में है ना। तो वही चीज है, बहुत अपने आप में ना कुछ कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं ना, जिनमें काम मात्र करने से आपका मतलब अपना एक लेवल पर गरिमा बड़ा लेवल पर बन जाता है, कि आप बहुत मतलब मतलब अलग लेवल पर डिग्निटी इसके अंदर है, और वो सब कुछ मिलता है। क्यों भाई लोग आईएएस की तैयारी करते हैं? कारण है कि उसमें अलग लेवल की गरिमा है। तो ये वो विभाग है जो आपको गरिमा भी साथ साथ में देता है, अच्छा खासा पैसा भी है, पैसा भी उससे ज्यादा रहता है, भले वो हेड कांस्टेबल के बराबर, लेकिन हेड कांस्टेबल से ज्यादा पैसा मिलता है, अलग अलग जगहों पर घूमने का मिलता है, सरकार के पैसों से आप घूमते हो, सारी चीजें हैं। आप अगर अच्छा काम कर रहे हो, आप विदेश घूमने का मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये पूरा अच्छा खासा पोस्ट है, मतलब ये समझ लो कि मैं तुम लोगों से कह रहा हूं, इससे बड़ा नंबर ना भी आया था ना कभी आएगा, क्योंकि अगर आईबी इतने लोगों को अपने अंदर रख ली ना, तो फिर उसके बाद बहुत कम वैकेंसी आता है, इसके वैकेंसी बहुत ज्यादा आते नहीं है। तो ये आपका 3700 प्लस से ज्यादा पद जो CIO 2 का है, ये इतना बड़ा नंबर में कभी पोस्ट आता नहीं है। दूसरा, यहां पर सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो पोस्ट 4,987 है, ये भी अब दोबारा नहीं आएगा। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि देर से जो आप देर कर रहे हैं, उस देर का फल बहुत ही खराब मिलने वाला है। इसीलिए बढ़िया से लग जाइए, मैं आपके साथ लग रहा हूं, अलग लेवल पर लग रहा हूं, अलग तरीका बदल रहा हूं, सारी चीजें अलग रहेंगी, क्योंकि मैं जानता हूं इसमें मैं आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। सारी चीजें वही कराऊंगा जो आईबी के हिसाब से हो, ये नहीं कि मेरे पास तो सारी चीजें पहले से बना हुआ है, मैं नया से थोड़े पढ़ा रहा हूं, सारी चीजें पहले से है, वही नहीं पढ़ाने से काम चलेगा। न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, वो सारी चीजें मुझे लाके आपको दिखानी पड़ेगी कि देखो बाबू, ये होता है सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज, ये होते हैं इकोनॉमिक्स टाइम की चीजें, वो आपको मुझे बताना पड़ेगा, कैसे लिखा जाएगा वो बताना पड़ेगा, शुरुआत में क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, ये आप क्वेश्चन देख रहे हो, ये सारे, ये सबके डिटेल सॉल्यूशंस, ये सबके, ये जो जितने सारे क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना, सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े अच्छे लेवल पर क्वेश्चन होते हैं इनके,
आप देख लो, PQRS के क्वेश्चंस हैं, है ना। तो ये चीज है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इजी आता है, नहीं। आप इतना बड़ा पोस्ट आपको दे रहा है तो इजी थोड़े होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन एक दो इजी मिलेंगे आपको, अब इतना भी आपको ज्यादा हाई नहीं सोच लेना है। लिखा है कि मर्डरिंग ऑफ किंग, सब जानता है, रेजिसाइड राजा की हत्या, जेनोसाइड जन हत्या, मैट्रिसाइड माता की हत्या, होमिसाइड मानव की हत्या। तो डरना नहीं है, लॉलीपॉप बना देंगे तुमको क्वेश्चन को लॉलीपॉप बना के समझेंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरी जानकारी को समझे होंगे। अगर इसके अलावे भी आपका कोई अगर सवाल रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को, अपने विचारों को रख सकते हैं। और बढ़िया सा पढ़ते रहिए, हमारी यही दुआ है कि बहुत आगे आप जाइए और अपने गांव का नाम रोशन करिए, अपने परिवार का नाम रोशन करिए, और साथ साथ मेरा भी नाम रोशन कर दो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बड़ा गर्व होगा कि जब आप IB जैसी नौकरी में आप जाएंगे और जाके वहां कहेंगे कि मैं प्रियांशु सर से पढ़ा था। क्योंकि ज्यादातर वेटेज इसका अंग्रेजी का है, इंग्लिश के बदौलत ही आप सब कुछ होगा आपका, तो आप कहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब दे पाया हूं मैं। कल मिलते हैं क्लास में, 2 बजे से क्लास है, ज्वाइन करना ना भूले। बढ़िया सा पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।